उथल के दौर से गुजर रही है। चुनाव परिणाम आने से पहले ही जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है वह साफ संकेत देता है कि सियासी लड़ाई सिर्फ वोटों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक और नैरेटिव की लड़ाई भी बन चुकी है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जैसे नेता हैं जिन्हें अक्सर धरना राजनीति के लिए माना जाता है, और दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी भी उसी अंदाज में नजर आने लगी है। ममता बनर्जी एक बार फिर धरना लेडी के रूप में सड़कों पे उतर आई है। ममता बनर्जी अब अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की जद्दोजहद कर रही है। यह केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं है, बल्कि इसके पीछे हार का डर, प्रशासनिक सख्ती और गहरी हताशा छिपी हुई है। बंगाल में चुनाव परिणाम से पहले ही टीएमसी नेतृत्व पे दबाव इतना बढ़ गया है कि उन्हें सड़कों पे उतरकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ रही है। चुनाव के बाद और मतगणना से ठीक पहले का समय किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे सक्रिय समय होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नजारा इसके उल्टा है। टीएमसी के कई दफ्तरों पे ताले लटके हुए हैं। जब इस बारे में सवाल किया गया तो टीएमसी नेताओं का जवाब हैरान करने वाला था। उनका कहना है कि दफ्तर केवल शाम को प्रेस ब्रीफिंग के लिए ही खुलते हैं, क्योंकि अगर दिन भर खुले रहेंगे तो लोग इकट्ठा होंगे और कुछ अनहोनी हो सकती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि टीएमसी के नेतृत्व को खुद अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर भरोसा नहीं है। उन्हें डर है कि कार्यकर्ता इकट्ठा होकर बवाल करेंगे या दंगा फसाद की स्थिति पैदा होगी। यह डर केवल टीएमसी तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता और विपक्षी दलों के मन में भी है, जो बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा का दंश झेल चुके हैं। वही बीते कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आई है, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बना दिया है। 2 दिनों तक ममता बनर्जी पूरी तरह शांत रही, सार्वजनिक रूप से ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आई और टीएमसी के दफ्तरों पर भी सन्नाटा छाया रहा। यहाँ तक कि कई जगहों पर पार्टी कार्यालय बंद दिखाई दिए गए। जब इस पे सवाल उठा तो टीएमसी के नेताओं ने सफाई दी कि दफ्तर सिर्फ शाम के समय खोले जा रहे हैं, ताकि प्रेस ब्रीफिंग या जरूरी बैठकों का आयोजन किया जा सके। उनका तर्क था कि दिन भर दफ्तर खुले रहने से भीड़ इकट्ठा हो सकती है और इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बढ़ सकता है। दरअसल ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चिंता का विषय अमित शाह का वह फैसला है जिसके तहत पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती चुनाव के बाद भी 60 दिनों तक जारी रहेगी। आमतौर पर चुनाव आयोग मतगणना के कुछ समय बाद बलों को वापस बुला लेता है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा बलों की कमान गृह मंत्रालय के पास रहेगी। स्ट्रांग रूम के बाहर ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है। इस बार किसी भी फर्जी कर्मचारी या अधिकारी का मतगणना केंद्र में घुसना नामुमकिन है। सभी पासों पे QR कोड है जिन्हें स्कैन करके ही एंट्री की दी जा रही है। फोटोशॉप्ड ID कार्ड के जरिए धांधली करने का रास्ता अब पूरी तरह बंद हो चुका है। केंद्रीय बलों की मौजूदगी ने उन इलाकों में टीएमसी की पकड़ ढीली कर दी है जहां पहले मुस्लिम माफियाओं और सिंडिकेट का राज चलता था। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे क्षेत्रों में NIA और CRPF की टुकड़ियां लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। इस फैसले के पीछे तर्क यह दिया गया कि चुनाव के बाद भी कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। कई बार नतीजों के बाद हिंसा या तनाव की स्थिति बनती है, जिसे रोकने के लिए पहले से तैयारी जरूरी होती है। गृह मंत्रालय के अनुसार सुरक्षा बलों की तैनाती पूरी तरह इनपुट और जमीनी रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। जहां जहां संभावित तनाव के संकेत मिलते हैं वहां अतिरिक्त बल भेजे जाते हैं। इसी माहौल के बीच एक बड़ा सवाल उठा है, आखिर ममता बनर्जी अचानक शांत रहने के बाद सक्रिय क्यों हो गई? क्या वास्तव में उन्हें चुनाव प्रक्रिया पे शक है या फिर इसके पीछे कोई और राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर लंबा रहा है। ममता बनर्जी ने 2011 से अब तक लगातार 3 चुनाव जीते हैं। उनके जीतने के तरीके पे हमेशा सवाल उठता रहा है। बंगाल में वोटिंग का खेला और काउंटिंग का खेला 2 अलग अलग रणनीतियां रही है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग नजर आ रहा है। टीएमसी का नेटवर्क इतना मजबूत था कि पुलिस और सिविल वॉलंटियर्स की मदद से वे पहचान लेते थे कि किसके घर का वोट बीजेपी को जा रहा है। उन इलाकों में वोटिंग को बाधित करना और फर्जी वोट डलवाना आम बात थी। मतगणना केंद्रों पे अपने समर्थकों को राज्य कर्मचारी बना के भेजना और तकनीकी स्टाफ के साथ मिली भगत करना टीएमसी की पुरानी रणनीति रही है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की सख्ती ने इन सभी चोर रास्तों को बंद कर दिया। पिछले चुनावों में खेला होवे का नारा काफी चर्चा में रहा। ममता बनर्जी को अब एहसास हो रहा है कि इस बार न तो वे वोटिंग में खेला कर पाई और न ही काउंटिंग में हेराफेरी की कोई गुंजाइश बची है।
वही ममता बनर्जी जो अचानक धरने पे बैठी थी, जो उन्होंने उसमें हंगामा किया, जिसपे हमने पिछले वीडियो में बनाया था, उसके पीछे एक बड़ा कारण मुस्लिम माफियाओं का दबाव भी है। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में सक्रिय इन माफियाओं ने टीएमसी नेतृत्व पे दबाव डालना शुरू कर दिया है। एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त और एनआईए की सक्रियता ने इन अपराधियों में भगदड़ मचा दी है। तकरीबन 48 बड़े पुलिस माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है, जिन्हें दबोचा जाना तय है। पुलिस वाले भी अब पाला बदलते दिख रहे हैं और केंद्रीय एजेंसियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं दे रहे हैं। ऐसे में इन माफियाओं को डर है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी या टीएमसी कमजोर हुई तो उनका क्या होगा। ममता बनर्जी का धरना वास्तव में इन माफियाओं को यह संदेश देने के लिए है कि वह अभी भी उनके साथ खड़ी हैं। इसी बीच केंद्रीय एजेंसियों की गतिविधियां भी चर्चा में है। ईडी और एनआईए की टीमों ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में कार्रवाई की है। ममता बनर्जी की पार्टी इस समय केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर सबसे ऊपर है। कांग्रेस के बाद टीएमसी दूसरी ऐसी पार्टी है जिसके बाद सबसे ज्यादा नेता 19 से अधिक जहां बड़े नाम है ईडी की जांच के घेरे में है। मालदा हिंसा और बम धमाकों की जांच कर रही एनआईए की टीम अब गांव के चप्पे चप्पे की खाक छान रही है। ये एजेंसियां केवल छापेमारी नहीं कर रही है, बल्कि उन इस्लामिक किलेबंदियों को भी तोड़ रही है जहां अवैध बांग्लादेशियों को बसाया गया था। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती 11 मुस्लिम बहुल जिलों में है। आरोप है कि इन इलाकों में बांग्लादेशियों को बसाकर उन्हें फर्जी दस्तावेज दिए गए और उनका इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में किया गया। बीएसएफ अब सीमा से 70 किलोमीटर के दायरे में गश्त कर रही है। करीब 27 लाख संदिग्ध वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। लोगों में यह डर बैठ गया है कि बीजेपी के सत्ता में आते ही 6 महीने के भीतर घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन कैंपों में भेज दिया जाएगा। इसी इस्लामिक किलेबंदी को बचाने के लिए ममता बनर्जी सड़कों पे उतरी हैं। इससे राजनीतिक माहौल और संवेदनशील हो गया है। बताया जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना में सुरक्षा एजेंसियां विशेष रूप से सक्रिय है। यहाँ फ्लैग मार्च, पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ाई गई है। इन सबके बीच टीएमसी के भीतर भी दबाव बढ़ने की बात सामने आ रही है। पार्टी के कुछ नेताओं और समर्थकों का मानना है कि अगर नेतृत्व सक्रिय नहीं दिखेगा तो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर सकता है। यही वह बिंदु है जहां से ममता बनर्जी की सक्रियता बढ़ती नजर आती है। अचानक वे मैदान में उतरती हैं। ममता बनर्जी का भवानीपुर जैसे अपने ही गढ़ में जाके स्ट्रांग रूम के बाहर धरना देना यह दिखाता है कि वह सरेंडर मोड में आ चुकी है। उन्हें पता चल गया है कि जनता का जनादेश उनके खिलाफ जा चुका है, लेकिन विपक्ष इसे अलग नजरिए से देख रहा है। उनका कहना है कि यह सब संभावित हार के डर का संकेत है और पहले से ही एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कई बार पार्टियां चुनाव परिणाम आने से पहले ही प्रक्रिया पर सवाल उठाकर अपने समर्थकों को एक संदेश देती है कि अगर नतीजे अनुकूल नहीं आए तो उसके पीछे बाहरी कारण जिम्मेदार है। अब पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही परिदृश्य बनता दिख रहा है। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आश्वासन दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं, बल्कि राजनीतिक छवि का भी सवाल है। अगर वे जीतती हैं तो उनकी पकड़ और मजबूत होगी, लेकिन अगर नतीजे विपरीत आते हैं तो पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह चुनौतियां बढ़ सकती है। इसलिए यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का धरना लेडी अवतार उनके शासन के अंत की आहट जैसा प्रतीत होता है। केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, केंद्रीय सुरक्षा बलों का पहरा और जांच एजेंसियों का शिकंजा, इन तीनों ने मिलकर टीएमसी के उस इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया जो डरा धमकाकर चुनाव जीतता था। ममता बनर्जी की वर्तमान छटपटाहट केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि सत्ता खिसकने के बाद खुद को बचाने की आखिरी कोशिश है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।